Hello and welcome back to the second episode of Candid Conversations. So we are a bit late, but as it is said that better late than never. So पिछली बार की तरह इस बार भी हम एक सोशल इशू पर अपने यंग जनरेशन का एक व्यू, एक हाईलाइट डालना चाहते हैं. एंड आज का टॉपिक है LGBT एक्सेप्टेंस, राइट्स और स्टेटस के ऊपर इंडिया में. So let me introduce to our panel for today, Riyan, Upasana and Abhilasha. Welcome to the show. So my first question to you, Riyan, कि तुम एक वेब सीरीज के प्रिंसिपल मेकर रह चुके हो, that is Forbidden Love, which is based on lesbian rights and acceptance in our society. तो क्या इन्फ्लुएंस था? What was the motive behind? एंड तुमको क्या लगता था और क्या अभी है वो स्टेटस फॉरबिडन लव के आने के बाद? तुमने जो मोटिव रखा था कि नहीं ये मैसेज हमको सोसाइटी में कन्वे करना है, पहुंचाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा रियल वर्ल्ड में इसका क्या स्टेटस रहा? पहला इन्फ्लुएंस पहला हम लोगों का मोटिव अगर बात किया जाए तो वी हैड टू मोटिव. वन वाज टू जो हम लोगों का यहाँ पे दिस लॉट ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट द LGBT जो लेस्बियन एक्सेप्टेंस. लेस्बियन ऑफ कोर्स अब हम लोग LGBT को अगर पूरा करें, लेस्बियन वाज स्पेसिफिकली चोजन बाय अस बिकॉज गेज के ऊपर बहुत सारा हुआ था, ठीक है. एंड लेस्बियन का अगर इंडिया में देखा जाए लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो लेस्बियन के ऊपर होता है, लेस्बियन मैंने लॉट ऑफ थिंग्स जो होता है क्राइम, बट वो उतना हाईलाइट नहीं होता है. लाइक दिस वन केस जिसमें मैंने दे कम आउट टू देयर पेरेंट्स एज लेस्बियन और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो कजिन्स के साथ सुलाते हैं. ऐसा सो मेनी थिंग्स जो सब मैंने आता नहीं है. और लेस्बियंस के ऊपर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़ बिकॉज ऑफ कोर्स वी लिव इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, राइट. सो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा होता है वो चीज़. तो बट हाउएवर हम लोग उसको सिर्फ लेस्बियन के ऊपर नहीं किए बिकॉज द लास्ट एपिसोड में जो काउंसलिंग सेशन था उसमें देयर वाज मोर अबाउट अवेयरनेस इस सब के बारे में, बिकॉज अवेयरनेस कहीं ना कहीं नहीं है सबके बारे में. वी डेफिनेटली ट्राई टू ब्रश दिस अंडर द कार्पेट, राइट. ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता, तो उसके वजह से there's lot of ignorance. Yeah, and the second motive was to create examples for people to follow. Like हम लोग के जितने कैरेक्टर्स थे, जैसे अभी हो गया लॉट ऑफ क्राइम केसेस जिसमें होता क्या है कि वो दो पार्टनर होते हैं लेस्बियन का, एंड वन there's a guy, हाँ, and there's one guy who's in love with one. अब the guys cannot tolerate rejection. ओके तो वो लोग फिर बहुत सारा क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं. बट देयर इज अभिजीत हियर, देयर इज अभी भाई जो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं उन सब के लिए. एंड देयर इज उपासना, लॉट मेनी अदर कैरेक्टर्स इन द होल वेब सीरीज जो पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए. फ्रेंड्स आर दे सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन जो इन सब के बारे में जानता है, इन सब के बारे में एजुकेटेड है, जिसके वजह से वो एक्सेप्ट कर सकता है इन सबको. बट इन कॉन्ट्रास्ट जो पेरेंट्स हैं जो इस सब के बारे में उतना अवेयर नहीं है, उनको लगता है ये ब्लैक मैजिक है या मतलब कोई मेंटल डिजीज है एंड ऑल दैट. सो या एब्सोल्युटली ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप वाज वन ऑफ द थिंग बिकॉज स्टिग्मा इतना है LGBT को लेके, उसको आई थिंक कोई कुछ मैंने ऐसे ही नया तरह का चीज़ जो इन सब के बारे में प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, वही इस स्टिग्मा को तोड़ पाएगा. और बैक देन 377 वाज नॉट डीक्रिमिनलाइज ना, तो तब तो और भी ज़्यादा था कि ये ज़रूर कुछ इसमें कुछ खराब है जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको क्रिमिनलाइज करके रखा है, राइट. इवन आफ्टर द साइकेट्रिक एसोसिएशन और बाकी अमेरिकन साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हाँ, वो सारे इसको बोले कि इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ जस्ट अ वेरिएंट ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सेक्सुअलिटी. बट स्टिल इट टुक अस सो लॉन्ग टू एक्सेप्ट द LGBT कम्युनिटी इन इंडिया. सो या एज इट इज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव था. एक था आपका वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना, पहला अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा एक ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना जो जिसको देख के लोग फॉलो कर पाएँ.
इसको देख के बोल पाए देखो ये अगर कर सकता है तो हम लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही फ्रेंड होना चाहिए। जो कमेंट सेक्शन में भी कितना आया कि हर किसी का help for people to come out, Yeah. for people to feel that this is as normal as being straight. There's nothing bad or that will, And that is not a matter there's of no choice. problem in it. You are that way, so yeah, I am that way, happy with it. You don't have to hide yourself कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ. Exactly. So, Upasna, so you were one of the character in that web series. Yeah. So, when you were offered the role, तुमको जब ये रोल मिला, Yeah. तो तुम्हारा एक थिंकिंग होगा इस चीज़ को लेके, पहला एक थिंकिंग होगा कि नहीं ये रोल क्या है, कैसा करना है, एंड वो एक थॉट प्रोसेस तुम्हारा रहा होगा इस चीज़ को लेके। आफ्टर प्लेइंग द रोल, ये किस तरह से तुम्हारा विजन चेंज किया LGBT कम्युनिटी को लेके? So initially when he came up to me saying, Upasna, I have this web series. It is supposed to be a short film, which turned out to be a 2 to 3 episode wala scene, and then it turned out to be a web series all of a sudden. So he kept changing that. So when he came to me, he was like, I have this in mind, I want to do this, but then there is nobody coming up for it. He's like, कोई नहीं करना चाहता. Everybody is like, अगर मैंने कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो थिंकिंग रह जाती है. So that role itself, it is just acting, but nobody wanted to do that as well, and I never intended to, but since he said that Karlo, there's nobody else, I gave in. So I accepted the proposal. So when I started, initially I had no clue about, you don't usually think about things like that, no? You live your own life. If you have a friend like that, maybe sometime you think about it, but I've never come across anybody like that. So for me it was something very new. So I was like, okay, fine, I'll do it. Then he used to send me series and movies, and all of us in the group, ki just dekh lo ek baar, so you have an idea. So we used to see. Then this thing started, we started shooting and everything. After a few episodes, the second episode basically, we started getting comments. When people came out that yeah, I am this way and I want to come out in front of बहुत ही people. पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था. People started unexpected. coming out कि हाँ हम भी हैं and it is normal. There were comments where people requested that please आप आके हमारे parents को तक समझाओ, counsel them that this is normal. Like that real they thought. You know, Riyan got a lot of them, and he actually did counsel a few of them whom he knew. He spoke to them that no, this is normal and let them live their life. बट तुम्हारा विजन किस तरह से चेंज हुआ था? That is what I never thought that इतना stereotyping होगा, because when I came out after the acting thing, few episodes were done. We had this function going on where I was there, and there were these few people who came up to me saying, Upasna, आप lesbian हो ना? We've seen you in that series, and I'm like, ठीक है, okay. Even if I am a lesbian, there's nothing to question like that. No, if you're straight, would I come to you and I'll be like, आप straight हो ना? I saw you in that. No, right? You won't do that. So why will you do it for somebody playing a role, being it a lesbian or a gay or a transgender? Why would it come up? A Superman that Superman, are you a Superman? Superman? Yeah, nobody does that, right? So that thing then changed somewhere that no, we need to change this. Yes. We seriously need to work on it, because it is as normal as being a straight person. There is nothing new, there is nothing strange about it. I don't know why people make it. If somebody in your group is a lesbian or a gay, people don't even sit next to that person because Like, lesbian है मुझ पे चांस मार लेगा. हाँ, ये तो होता है. मतलब वो जरूर हिट करेगा मेरे If ऊपर. if she's a girl and she's a lesbian, if I sit next to her, what if she hits on me? Dude, it doesn't happen that way. अदर वे ना, जैसे अट्रैक्शन होता है लड़का लड़कियों के बीच, वैसे ही इन लोगों के बीच भी होता है. अभी सपोज कोई लड़का, तुम लोग कोविड में पढ़ते हो तो इट इज की अच्छा लड़का लड़की चलो हिट सब हिट करते हैं, ऐसा नहीं है. नहीं होता है, exactly. फॉर दैट अट्रैक्शन होता है ना उसके बाद. बट दिस पीपल लॉट ऑफ प्रीजुडिसेस वो अनटचेबिलिटी की तरह होके है. आई थिंक हर युग में देयर इज वन सोशल प्रॉब्लम. जैसे हम लोगों के इंडिया के पास में भी था, सती था, चाइल्ड मैरिज था. आई थिंक अभी का प्रॉब्लम LGBT का एक्सेप्टेंस लेके है. Definitely. हाँ. बट धीरे धीरे जैसे वो चीज चेंज हुआ, वी आर होपफुल कि ये चीज भी change हो, this becomes normal. Change क्या, this becomes normal because it is existing. change It's of the normal. mindset. It will take some time, but it will But change. after the historic judgment of decriminalizing 377, there was a lot of hope. Yeah. There is a lot of hope. But then again, there are people in the army
I don't know how much, like how many of you are aware of it, but there was one person, I don't remember his name, he was some colonel or something in army. He said army is regressive and army is not going to accept LGBT, and this is all Western influences. Okay. So, and the other thing which I would like to say is the Indian judiciary has done its work, okay, but now is the time for the Indian legislative to do its work. We have decriminalized 377, but what about implementing laws about their marriage and everything, legalizing their relationships? We don't have any such laws. The laws are getting proposed in Lok Sabha and Rajya Sabha, but they are not getting passed. So we are accepting them in one side, but on the other side we are rejecting them. We are rejecting their relationships. We are calling their relationships invalid. Pura सीधा ही. If I were asked this question a few months back or a year back, I don't think I would have even come out and said that 377 will be decriminalized in the near future. Because यहाँ पे India is a very orthodox country and we all know it. हम सब जानते हैं. And when it was decriminalized, I was like taken aback in a good way. So because I myself am bisexual and some of my friends are lesbians and gays, so it made me really happy. So yeah, the future is changeable. So Do you see a brighter part? Sorry? Do you see a brighter part? Yeah, and not now, I don't think so, because people need to understand what this actually is. I mean, this is as natural as it comes, as everyone has said it already. So yeah, people need to accept it, and then there is a bright future for everyone, because it is very natural. Yes, it is natural, and लोगों की सोच को थोड़ा बदलने में टाइम तो लगेगा. ऐसा नहीं कि पेपर में ही काम हो जाने के बाद लोग इसी को एकदम से एक्सेप्ट कर लेंगे. Yeah, they cannot just do it because everything takes time. Exactly, and literate society में भी लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करने में अभी भी वक्त लग रहा है. अभी भी वक्त लग रहा है. अगर हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, बट सोसाइटी क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे? किताबें पढ़ लेने से तुम्हारा सोच बदल जाए वैसा कोई जरूरी नहीं है. सो सोसाइटी में बहुत तरह के स्टीरियोटाइप्स है इस चीज को लेके, एंड एज यू बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, सो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह की चेंजेस और आनी चाहिए? बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज पीपल हैव दिस लाइक ये गे है तो ये सब ये करता होगा, effeminate होता होगा, and all of those sort of things, like they'll be walking this way. And I was watching this documentary a few days back, and the guys in India, they were showing like how gays walk, and it was like really disgusting to watch, because people do not they categorize. They categorize the stereotype that ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी, and that sort of thing should change, because I am bisexual. I don't think anyone knew. Like, I'm pretty normal, I think. Of course. You are normal. Being a bisexual does not make you. I'm not hitting on you guys. LGBT is a broad term. And everybody is normal. Everybody, each and every one of them is normal. Exactly. I won't go on hitting on guys or girls, because you straight girls don't do that. Like, they don't go up to guys, random guys and random guys and I like you and all that. Why will I go and do that to girls? Yes. I won't do that. Yeah, that's just shitty. There's decency. सबके अंदर decency होता है, ठीक है? Except the ones who say. Exactly. Yeah. जिनको decent नहीं होना है, whether they are straight, whether they are a lesbian, whether they are gay, they are that way. They anyway come and do things that they are not supposed to. Let them be straight, let them be anything else, they will do it. It's got nothing to do with being a lesbian or a gay and being straight. Nothing to do with it, absolutely. And the other community members, जैसे pansexual हो गए, there's demisexual, sexual, हाँ, उन लोगों को तो they are इतने minority, पूरा उनको तो pansexual माने ये लोग समझते pansexual माने क्या, तुम you can flip any side, माने animals के साथ भी, माने इतना disgusting responses आता है. This is all because the lack of education about LGBT. I'm saying. Yeah, because they don't know what it is. Stands for. Awareness कहाँ Exactly. आएगा? खुद लोग ही इस चीज को लेके अगर कोई भी aware नहीं है, तो awareness कहाँ से आएगा? हम लोग accept पहले अगर open mind. They think that it is a Western culture or Western. They need to see one thing कि देखो पहले इंडियन इसमें ही देखो, हम लोगों का इंडियन कामा सूत्रा हो जाए, या इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट बुक में देखो, वहाँ तो मेंशन है. तो
sculptures and all in They temples. call it unnatural, right? They call it unnatural. Animals करते हैं. Animals are very much part of nature. तो animals क्यों करते हैं फिर? Animals also show homosexual tendencies. Yeah, they show. But Then human वो लोग के ऊपर भी western influence हो गया. सो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे इस तरह के चीज़ों को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारी अलग तरह से बातें भी हैं एंड हर कहीं पे दिखाया जाता है कि हाउ बाइसेक्सुअल्स, हाउ लेस्बियंस, हाउ गे पीपल दे कम आउट, यहीं तक दिखाया जाता है. आफ्टर द सीन नोबडी शोज. हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, दूसरा पहलू भी होता है. हाँ, लेकिन किस तरह से, व्हाट डू यू पीपल थिंक, रियान, उपासना एंड अभिलाषा, व्हाट डू यू पीपल थिंक कि ये चीज़ जब उनके अपनों के सामने आती है, लाइक इफ़ यू आर आउट एज अ बाइसेक्सुअल टू योर पेरेंट्स, तो उस तरह से उनके अपनों को और सोसाइटी को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उस चीज़ को लेके. जो रिएक्शंस आते हैं उसके वो सही नहीं है, ऑब्वियसली वी नो दैट, लेकिन किस तरह के रिएक्शन जेन्युइनली होने चाहिए. रिएक्शंस ही नहीं होने चाहिए. नहीं, that is a good question actually. Reactions as in, मतलब see now if even we are supportive, कहीं ना कहीं अनजाने में if we अनकॉन्शियसली हम लोग कुछ ऐसे बोल देते हैं जो उन्हें हर्ट कर सकता है. ठीक है, वो चीज़ देयर शुड बी प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट कि क्या, हाउ टू रिएक्ट, यू नो व्हाट टू से एंड व्हाट वी शुड नॉट से टू देम. ठीक है, अभी सपोजिंगली हम लोग हर्ट करना नहीं चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज इतना प्रीजुडाइसेस है, इतना सारा मैंने एज आई सेड अवेयरनेस नहीं है, तो कहीं कुछ ऐसा बोल दें. हम लोग अनइंटेंशनली उन लोग को हर्ट नहीं करना चाहते, बट अनइंटेंशनली अगर ऐसा कुछ बोल दें जो हर्ट कर सकता है उन्हें. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट टू पीपल. ऑफ कोर्स, बिकॉज वन यू नो कि ये अब फ्रेंड्स, तो वो लोग तो पहले डर डर के आते हैं कि अब एक्सेप्टेंस होगा या नहीं, ये लोग बॉयकॉट तो नहीं कर देंगे एंड ऑल दैट. ठीक है, तो दैट इज माइंडसेट्स आर लाइक दैट. तो हाउ शुड वन रिएक्ट इज, यू नो, इज वेरी एसेंशियल. हम लोग को जानना चाहिए. Abhilasha. It has to be as see, if your son is coming up to you and telling you कि माँ, I am in love with a guy. It's supposed to be as normal as if he gets a girl to your house. But that's what, you know, reality चीज में इतना कोई normal नहीं होता. But that is what we are expecting. That is what we are wanting. Right. That is what we are expecting. But that doesn't happen. Indian society में तो नहीं होगा. वो society जाओ के बोले वर्ड क्या बोल रहे हो, वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे. वो लोग तो लगे जादू टोना है. Exactly. वो लड़का कुछ जादू किया है. Exactly. So वो चीज तो नहीं, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, that is like. It'll take time because Indian society is like that. They need time to understand things and to accept and normalize. I mean, it is normal, but for them it is not normal. It's like a big thing for them that their son or daughter is coming out as gay, bisexual or trans. Very big thing. वो लोग को क्या बोलेंगे? We cannot, you know, come home with a दामाद. Yeah, my mom continuously asks me whom shall you marry? Whom shall you marry? I don't know right now. Like I don't know. I can love anyone right now. So yeah, she continuously asks me whom shall you marry? मैं क्या बोलूँगी? What can I answer to that? Because that's in the future, and I don't know. When I came up to my dad, he was like pretty okay. He was like, okay, that's it. And I expected the same answer from my mother, but you know mothers. She is accepting, but she said a lot of things like, हाँ ठीक है, अगर ज़्यादा ध्यान में रख के अगर तू लड़के से शादी कर सकेगी तो कर ले. That is fine. That is fine. You marry a guy. But girl के लिए फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा. Yeah, like that. I think the first thing the parents should need to do is कि उनको ये बात पता होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा आके उनको ये ऐसा कुछ बोलता है, वो कोई अलग नहीं हो गया है, वो वही उनका बच्चा है. ठीक है, उसका सब कुछ सेम है, बट बस दैट इज द वे ही इज, ही और शी इज. वो चीज़. और द सेकेंड थिंग इज कुछ पहले अगर तुम इस बारे में जानते नहीं हो कि वो क्या बोल रहे, तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसको बोलो समझाने, या तुम खुद रिसर्च करके ये करो. कुछ इधर उधर ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए. बिना समझे बिल्कुल भी कुछ बोलना चाहिए. हाँ. Okay, reaction कैसा होना चाहिए? When you come out to anyone or when anyone comes out to you, you should be like, yeah, okay,
That's it. Like your reaction. That should be an ideal reaction. Ideal but reaction should be okay. Cool. Like and if they do not have the knowledge about that, they should ask कि ये क्या है. They shouldn't stereotype कि हाँ ये मतलब ये अगर he came out as gay मतलब ये लड़की होगा. Everyone has said it. Like almost everyone. Like ये लड़की होगा. That is why. Are you a girl? Like no. I'm a boy who is in love with a boy. That is gay, and you should like explain to them what you are, who you are. Exactly. So, yeah, the reaction should be like that. एंड देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि अभी वो लोग अगर आते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिसन टू देम पेशेंटली. ठीक है, उनको क्या बोलना है पहले पूरा सुनो उनका बात. इससे पहले बीच में घुस के बोल देना नहीं ये तो गलत है एंड ऑल दैट इज वेरी रॉन्ग. दे डू दैट. समाज क्या कहेगा. वो अब समाज यहाँ नहीं है उस रूम में तुम हो और तुम्हारा क्लोज्ड वन है बस, तो उसको ही सुनो. भरोसा क्या है इतना. हाँ. सो नहीं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एज इट इज कि हम लोग सब जानती है बात. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट. ठीक है, तो अब अगर इफ समवन कम्स विद गैदरिंग ऑल दैट करेज, अगर उसको बीच में तुम ये कहते हो सुसाइडल टेंडेंसीज. बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई नो सुसाइडल आइडिएशन इज द हाईएस्ट अमंग द एलजीबीटी कम्युनिटी मेंबर्स. ओके, व्हाई? Because acceptance नहीं है. Acceptance नहीं है. Once there's no acceptance and especially from their own family members. Exactly. अगर family members disown करेंगे, society से क्या expect करेगा? So and there are lot of prejudices जो हमारे साथ बहुत हुआ है, that if you are effeminate or if you know जैसे उपासना का भी, if you walk like that then you must be a gay. उपासना के साथ if you are if you more masculine, you are dominating as a girl, lesbian. पूरा धब्बा, माने इधर उधर कुछ नहीं, धब्बा. Exactly. They don't even think that is the way I like to walk. I like to walk that way. That doesn't mean कि मुझे manly होना है. No. That is my comfort zone. That the way I want to walk, the way I want to sit, the way I want to talk. That doesn't decide कि मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ. Doesn't decide at all. Grow up, come on. If you are more powerful than a guy next to you, somebody sitting next to you doesn't have a voice as powerful as you have, then you are more masculine and he turns out to become feminine all of a sudden because he has a tone that is not louder than yours. That is not happening, no? That is something very stupid to say or very stupid to think about even. Exactly. The only one who can decide who you are is yourself. Exactly. Yourself. That's true. So it was lovely having all of them, such brilliant brains in our panel for today's discussion. So if you have any questions regarding this episode of ours, then please drop your questions in the comment section below of Candid Cinema's Candid Conversations episode 2. Thank you.